तो चलिए बेटा, आप एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन सोल्व करने के पहले कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। और ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करेगा। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट बिल्कुल देखना, ठीक है। क्या लिखा है? रियल नंबर में लिखा हूं कि रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। बात आप क्वेश्चन करोगे सर आपको तो हम लोग को तो रियल नंबर पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। मैं मानता हूं रियल नंबर पढ़ना नहीं है, बट 10th में रियल नंबर ही पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर है। लेकिन उसके पहले ये कहने का मतलब ये है कि जितना भी दुनिया का जितना भी नंबर है ये सारे रियल नंबर होते हैं। वाई? क्योंकि ये रियल नंबर जो होता है रेशनल नंबर भी होता है। टोटल रेशनल नंबर्स भी को भी रियल नंबर बोला जाता है। रेशनल नंबर बोले तो जो नेचुरल, होल, इंटीजर्स, ये सारे चीज पढ़कर आए हो, ओके। और इरेशनल, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है ना, को भी रियल नंबर बोला जाता है। अभी तक हम लोग रेशनल नंबर पढ़े थे, अभी तक है ना, एक्सरसाइज 1.1 किए थे तो इंट्रोडक्शन पार्ट में रेशनल नंबर ही पढ़े थे। बट अब थोड़ा सा इरेशनल का भी टाइम आ गया है जिसको समझने की जरूरत है, ठीक। अब यहां पर बात समझो बेटा, है ना, बात समझो। मेन मैं पॉइंट पर लेकर आ रहा हूं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। क्योंकि देखो रेशनल नंबर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में हम लोग अभी तक डिस्कशन नहीं किए हैं। अब इसका भी हम लोग डिस्कशन कर ही लेते हैं। अब बात ध्यान से सुनो बेटा कि मान लो कि 10/2 है, बहुत ही इजी है, बोलोगे तो सर इसका मतलब क्या है कि 2 से 10 में डिवाइड करना है। 2 5 जा 10, बिल्कुल डिवाइड हो गया। तो क्वेश्चन है कि ये क्या है सर? तो ये तो रेशनल नंबर है। तो नहीं, रेशनल नंबर है लेकिन यहां टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखे हैं। क्या ये दोनों में से है क्या? तो आंसर है नहीं, ये दोनों में से नहीं है। तो फिर आप ये क्यों बता रहे हैं? बता इसलिए रहा हूं कि थोड़ा ध्यान से सुनो। ये 10/2 है, अब मैं 10/4 रखता हूं। अब 10/4 को कैसे डिवाइड करेंगे? ऐसे, है ना बेटा, ओके, ठीक। थोड़ा जगह बचा बचा के काम कर लेता हूं मैं, ठीक। तो ये कैसे करोगे? 4 2 जा 8, है ना, 4 5 क्लास में बहुत किए हो। 2, अब पॉइंट डालेंगे तो 0 और 4 5 जा 20। जब हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं बेटा, तो कोशिश यही रहता है हम लोग का कि जो रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर हर हाल में 0 आए। क्या है? रिमाइंडर हर हाल में 0 आए। तो देखो ये बात समझना, यहां रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन जब 4 से डिवाइड कर रहे थे तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा था? 2। तब एक हम लोग प्रोसेस करते हैं क्या कि पॉइंट लगा देते हैं। देखो पॉइंट लग गया, और पॉइंट लगाने के बाद क्या गया? 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि यहां पर कोसेंट में पॉइंट नहीं लगा था, लेकिन यहां पर कोसेंट में क्या लग गया? पॉइंट लग गया। और पॉइंट लगने के बाद रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। बात समझे? रिमाइंडर 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हो गया, जब रिमाइंडर 0 हो गया और कोसेंट पॉइंट में आ गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि रिमाइंडर 0 हो गया अपना, पॉइंट में जाने के बाद भी रिमाइंडर 0 हो गया, तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आएगी।
अब बात है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है सर। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि 10/3। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1 पॉइंट, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब ये क्या है कि ये चलता ही रहेगा ये, और रिमाइंडर क्या है, 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। तो एक चीज आपको देखने को मिल रहा है यहां पर कि सर जिसका रिमाइंडर 0 ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना। यहां पर फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या था, 10/4, और यहां पर एग्जाम्पल के लिए मैं क्या लिखना चाहता हूं, एग्जाम्पल के लिए 10/3। बहुत सारे होंगे और भी होंगे, लेकिन यहां पर 10/3 लिख दिया, है ना। अब इसको कैसे लिखते हैं, ये जो चीज है बार बार जो रिपीट होता है 3.3 के ऊपर बार, ठीक है। अब इसका डिस्कशन जब 1.3 हम लोग करेंगे ना तो उस टाइम करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ जाओ कि 3.3 बार के बारे में हम लोग जब 1.3 एक्सरसाइज करेंगे तो उसके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट बनाऊंगा, उसमें कवर कर लेंगे। बट इतना समझ जाओ कि जब बार बार रिपीट होता है तो 3.3 के बार हो जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि यहां पर रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, ओके। अब तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, अब प्लस में रिपीट भी हो रहा है, ये बार बार रिपीट भी हो रहा है, बात आई समझ में। तो क्वेश्चन ये होगा सर कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, तो ये रिपीट लिखने की क्या जरूरत है आपको, नहीं भी लिखते तो जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला होता है जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो वो तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि रेशनल नंबर। नहीं, इरेशनल में भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इरेशनल में भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ओके। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ इसमें नॉन रिपीट भी होता है, नॉन रिपीट होता है, ये रिपीट हो गया और ये क्या हो गया बेटा, नॉन रिपीट, ओके। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। अब देखो मान के चलो कि 50/7 यानी कि 7 से 50 में डिवाइड कर रहे हो, तो 7 7 जा 49, 1। अब पॉइंट डालने स्टार्ट हो गया, 7 1 जा 7, 3, 7 4 जा 28, ठीक है, 2, 7 2 जा 14, 6, 7 8 जा 56, 4, 7 5 जा 35, और फिर 7 7 जा 49, 1, ओके। 7 1 जा 7, 3, फिर 7 4 जा। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन ये है कि ये रेशनल है या इरेशनल है, या इरेशनल है। तो आंसर है कि सर ये रेशनल है। वाई, देखो 7 1 4 2 8 5 के बाद फिर देखो रिपीट हो रहा है ना, 7 1 4, ऐसे भी 7 1 4, फिर 2 8 5, तो ये रिपीट कितना हो रहा है, इतना नंबर आपस में रिपीट हो रहा है, 7 1 4 2 8 5 ये रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है तो ये रेशनल ही है, क्योंकि मैं लिखा हूं ना रिपीट का मतलब रेशनल, ओके। इसके बाद मुझे ये इसलिए मैं बता रहा हूं, आप सोच रहे हो कि एक ही नंबर रिपीट होना है, नहीं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट रिपीट होता है, देख रहे हो ना। 8 5 के बाद फिर 7 1 5 4 चल रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है और ये रिपीट होगा, ठीक है, ओके। अब इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं, डायरेक्ट लोग एग्जाम्पल लिखते हैं एक्चुअली में, है ना। तो ये क्या होगा सर, 1.101, अब 201, 301, 401, 501, है ना,
ये ठीक है ना। तो ये नॉन रिपीट है, क्यों? 1.1, 1 के बाद 1 0 के बाद 1, फिर 2 0 के बाद 1, 3 0 के बाद 1, तो 1 के बाद 0 रिपीट, नॉन रिपीट हो रहा है। ऐसा अगर रहता कि 1 0 1 0 1 0 1 0 रहता तो हम लोग बोलते रिपीट, लेकिन ये नॉन रिपीट होता है ना। आपको ये एग्जाम्पल ही याद रखना पड़ेगा बेटा, आपको ये एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीट वाला रेशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट वाला इरेशनल नंबर होता है, पहला। ठीक, उसके बाद एक्चुअली में हम लोग रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं, और रेशनल नंबर में ये बाकी था, ये भी कवर कर चुके हैं। अब बात आते हैं केवल इरेशनल के बारे में जानने का। रेशनल का काम हो गया, तो पहला एग्जाम्पल। दूसरा, जो परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब है ना, नॉट परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब, मतलब ध्यान से सुनो, 1 2 3 5 4 5 9 16 20 25 30 और बहुत सारे नंबर्स होंगे, ध्यान से समझना। अब इसमें से किसका रूट ओवर होगा? तो ये 4 का हो जाएगा सर 2, ये 9 का हो जाएगा 3, ये 16 का हो जाएगा 4, ये 25 का हो जाएगा ये 5। ये जो सारे जो है बेटा, ये क्या है? ये सारे रेशनल नंबर है जिसका रूट ओवर हो जाए, जो परफेक्ट स्क्वायर हो। 2 3 4 5 ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है ना। 2 किसका है? रूट 4 का। 9 किसका है? रूट 3 का। 16 किसका है? रूट 4 का। 5 किसका है? 25 का। तो ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। जब परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल हो जाएगा, जो रूट से बाहर हो जाएगा वो क्या हो जाता है? रेशनल हो जाता है। लेकिन जिसका रूट ओवर ना हो, सॉरी 1 भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक। लेकिन रूट किसका ओवर नहीं है? रूट 2, रूट 3, रूट 5 है ना, रूट 20, रूट 30। अब ये मिटा देता हूं परफेक्ट वाला, आपको समझ में आ गई होगी। इसको बीच बीच में हटा देता हूं, है ना। तो ये जो नंबर है ये सारी क्या है? इरेशनल है। क्या है? इरेशनल है। आई होगी बात समझ में। उसके बाद, इसके बाद जो क्यूब, परफेक्ट क्यूब हो, जैसे कि 8 है ना, 27, तो क्यूब का मतलब ये, इसका क्यूब क्या हो जाएगा? 2 होगा ना। इसका क्या हो जाएगा? 2, और इसका क्या हो जाएगा? 3। तो ये परफेक्ट क्यूब है, तो ये क्या है? रेशनल। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इरेशनल। क्लियर? ओके। और इसके बाद तीसरा जो है, थर्ड इरेशनल नंबर का पाई का वैल्यू होता है। तो ये सारी चीज इरेशनल होते हैं, बात समझना। जो नॉन रिपीट डिजिट होता है वो इरेशनल होता है, पाई का वैल्यू इरेशनल हो जाता है। और जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब ना हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब, वो क्या होता है? इरेशनल होता है। अब इतना बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो फटाफट और क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक। चलिए आज एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। आपके सामने है, क्या लिखा है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो आंसर है यस। यस, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। व्हाई? देखो बेटा, रियल नंबर जो है, एक्चुअली रियल नंबर क्लास 10th में थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना है, बट रियल नंबर जो है ना, रेशनल एंड इरेशनल नंबर
दोनों नंबर से मिला है ना। रियल नंबर मेड बाय रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ये दोनों नंबर से बना है, इसलिए इरेशनल को भी रियल बोलेंगे और रेशनल को भी रियल बनेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में रेशनल नंबर के बारे में तो पढ़े ही हैं, ठीक है, ओके, और इरेशनल भी पढ़े, बट दोनों नंबर से ही आप रियल नंबर बना सकते हो, ठीक है। और इसी में सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट, कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, है ना। मान के चलो कि ये रूट के अंदर, है ना, मैं रखता हूं, तो रूट के अंदर, रूट भूल जाओ, रूट के अंदर ये सारे क्या नेचुरल नंबर है? यस है, ये रेचुलर नंबर ही है, लेकिन -1, -2, -3 क्या ये नेचुरल नंबर है? तो आंसर है ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो ये क्या लिखा है? फॉल्स लिखा है। क्या लिखा है? इसको बोलेंगे फॉल्स, इसको बोलेंगे फॉल्स, ठीक है ना। रूट के अंदर क्या रहेगा? निगेटिव नंबर भी रहेगा। और थर्ड बोल रहा है क्या कि एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। क्या सारे के सारे रियल नंबर को रेशनल ही बोलेंगे? नहीं, सारे के सारे जितने रियल हैं रेशनल भी बोल सकते हैं और इरेशनल, ठीक है ना। तो हम जानते हैं यहां पर कि रियल नंबर किससे मिलकर बना है ना, मेड बाय रेशनल एंड इरेशनल नंबर। बट अब अगर कहा जाए कि 5 इज अ रेशनल नंबर, 5 इज अ रेशनल नंबर, है ना, 3/2 इज अ रेशनल नंबर, है ना, एंड लगा दो तो आर हो जाएगा। 3/2, 5, इसी तरह से बहुत सारा रेशनल नंबर पढ़ चुके हो, है ना। आर अ रेशनल नंबर बट, है ना, सॉरी, रियल नंबर, रियल नंबर, इसको रियल नंबर बोल सकते हैं, रियल नंबर बट नॉट अ इरेशनल, लेकिन ये इरेशनल नहीं है। बात समझ रहे हो ना? कहने का मतलब कि केवल रेशनल से ही तो नहीं बना है, इरेशनल से भी बना है रियल नंबर, तो ये भी कहना गलत है, ठीक है, ओके। अब लिखा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। कहने का बात का मीनिंग ये है सेकेंड नंबर क्वेश्चन का कि पॉजिटिव इंटीजर्स में जितना लो सारे पॉजिटिव, यानी कि 1 रूट के अंदर, 2, 3, 4, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन का है ना बेटा। √5, √9, √10, ओके, √16 भी हो गया, √20 भी हो गया, √21 भी हो गया, √25 भी हो गया, √30 भी हो गया। बहुत सारे नंबर है, बीच बीच में छोड़ भी दे रहा हूं, है ना। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए तब बात समझ में आएगा। आर द स्क्वायर रूट, पहले तो स्क्वायर रूट सारे में है, ओके, ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव नहीं है, जैसे कि यहां पर निगेटिव में है, ये निगेटिव में नहीं है ना, ठीक, ओके। इरेशनल, मैंने पढ़ा कि √2 इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है, इंट्रोडक्शन पार्ट में ये चीज बताया था। तो क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो रूट के अंदर है इरेशनल नहीं कहलाएंगे? क्या इरेशनल नहीं कहलाएंगे? तो आंसर है नो। पहले तो नो, वाई, ये पहले √1 का वैल्यू 1 होगा, ठीक, √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, √9 का वैल्यू 3 हो जाएगा, √16 का वैल्यू 4 हो जाएगा, √25 का वैल्यू 5 हो जाएगा। यानी कि ये जितने नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? रेशनल है।
रेशनल है, मैं मानता हूं कि √2, √3, √5, √10, √20, √21 मैं जितना लिखा हूं, √30 ये इरेशनल है। और भी नंबर्स होंगे, और भी नंबर्स होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे नंबर्स होंगे नहीं है, ठीक है। तो अब इतना में ही ये जितने सर्कल में डाला हूं सर ये इरेशनल है, बट रेशनल भी तो है। 4 का रूट ओवर होकर 2 हो गया, 9 का 3, तो कैसे कर सकते हो कि रूट के अंदर सारे नंबर इरेशनल ही होंगे? नो, सारे नंबर इरेशनल नहीं होंगे, रेशनल और इरेशनल दोनों होंगे। बोल रहे हैं कि गिव रीजन, तो रीजन में यही लिख दो, रीजन यही दे सकते हो, है ठीक, रीजन यही दे सकते हो। आंसर है नो। फॉर एग्जाम्पल दिस आप डायरेक्ट √4 लिख सकते हैं, √9 लिख सकते हैं, है ना, जो कि ये रेशनल है। बाकी तो इरेशनल है ही, आपको रेशनल दिखाना है। इरेशनल तो बोल रहा है लेकिन आपको रेशनल दिखाना है, इरेशनल है। ओके, चलिए देखो 3 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि आप स्केल उठाओ, है ना, मान के चलो कि ये स्केल उठाए, ठीक है, ये स्केल है, ठीक ना बेटा, और मैं बोलूं कि इसमें 2 इंच है ना, या 2 सेंटीमीटर, तो आप ऐसे करोगे 1 2, 5 बोलूंगा तो 5 स्केल से ड्रॉ कर दोगे इस नंबर लाइन पे, ओके, है ना। ये नंबर लाइन पर ये 1, ये 2 है, ये 5 है, ड्रॉ कर लोगे, ठीक। लेकिन मैं पूछूं कि आप √2 ड्रॉ करो बेटा, क्या पूछ रहा हूं मैं, इस नंबर लाइन पे √2 ड्रॉ करो, √5। अभी क्या ये स्केल में लिखा रहता है क्या? 1 2 तो सिंपल रहता है, आप बस स्केल लगाओ, लाइन ड्रॉ कर दो। लेकिन √2 ड्रॉ करने के लिए बोल दो, √5 ड्रॉ करने के बोल दो, √7 ड्रॉ करने के लिए बोल दो, क्या नंबर लाइन पर मुझे दिखा सकते हो? कोई ऐसा स्केल बना है जो है? बात समझना, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, ध्यान से सुनो, यहां पे करेंगे क्या, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि √5 को ड्रॉ करके दिखाओ, ठीक, तो ड्रॉ कर देंगे। अब कैसे करेंगे वो भी ध्यान देना। एक लाइन हम लोग खींचेंगे ऐसे, ओके, लाइन खींच दिया, और ये नंबर लाइन है, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, थोड़ा मजा आएगा, ठीक है ना, यहां से, है ना बेटा, ओके, इतना काफी है, इतना काफी है, ठीक है। अब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम आ जाता है। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है? राइट ट्रायंगल में। राइट ट्रायंगल का मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ये कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री, है ना। तो इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, है ना, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके। शॉर्ट में इसको H लिखते हैं हाइपोटेन्यूस को, परपेंडिकुलर को P, और इसको B, ठीक। अब ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना है तो H बराबर क्या होता है? B² प्लस P² का सम, और वो भी रूट के अंदर, ठीक है। तो अगर मुझे 5 लाना है बेटा, 5 लाना है तो किसका स्क्वायर करेंगे? ध्यान से सुनो, 1² प्लस 1², तो क्या हो जाएगा? 1 + 1, ये तो √2 हो जाएगा, ठीक। फिर से 1² प्लस 2² चेंज कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या हो जाएगा? √5, यानी कि 1 का स्क्वायर, और सॉरी ये लेना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट में,
ठीक, तो यानी कि ये जो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालोगे तो जो आएगा आपके आंसर में वो हाइपोटेनियस होता है। अभी के लिए इतना ही समझो। ठीक, तो मुझे क्या क्या लेना है ना, 1 और 2। मुझे क्या लेना है, 1 और 2। या तो इसको 2 ले लो तो ये हाइट कितना हो जाएगा, 1। एक 1 लेना पड़ेगा। दोनों में से कोई जरूरी नहीं है कि मैं बेस 1 लूं और परपेंडिकुलर 2 लूं, नहीं, मैं बेस 2 परपेंडिकुलर 1 ले सकता हूं। बात समझना। तो मैंने इसको 2 यूनिट ले लिया। कितना ले लिया, 2 यूनिट। यहां से यहां तक 2 यूनिट। अब ये जो लाइन है ना, ये मुझे 1 यूनिट चाहिए। बात समझना, 1 यूनिट चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब ये सीधा लाइन तो ठीक है सर, 90 डिग्री का एंगल कैसे बना, तो तुम्हारा 2 ही तरीका है। वो आता है ना प्रोटेक्टर, वो लो चांद की तरह गोल, ऐसे रखो, इस पॉइंट पर एक बिंदु पर मिलाओ और देखो 90 डिग्री, तो वहां पर पॉइंट लगा दो और स्केल से ऐसे खींच दो। दूसरा तरीका क्या है कि कंपास लो, ठीक है ना, कंपास लो, ठीक। और एक काम करो, कोई डिस्टेंस ले लो अपने मन से, कोई डिस्टेंस, ऐसे कंपास रहता है ना, कोई डिस्टेंस ले लो ऐसे, ठीक है ना, एक डिस्टेंस ले लो और इसको ऐसे 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 घुमा दो, ठीक। अब फिर उसी डिस्टेंस में एक यहां कट करो और फिर जो कट किए उस पर फिर कंपास रखकर यहां कट करो, ठीक हो गया। अब इसी पर दोनों कट से, है ना, कंपास को रखकर, एक में तो पेंसिल ही रहता है, एक यहां कट करो और एक यहां कट करो और इस पॉइंट से मिला दो, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल। ओके, अब 90 डिग्री का एंगल ले लिए, स्केल उठाओ और यहां से 1 यूनिट का कट लगाओ। मान के चलो कि यहां 1 यूनिट कट होगा, वहां 1 यूनिट का कट होगा, ठीक है। यहां अब क्या करेंगे कि ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, ठीक है बेटा। अब इसको यहां से ऐसे मिला लेंगे, इसको ऐसे मिला लेंगे। ये जो लेंथ होगा बेटा, ये जो लेंथ होगा वो क्या निकलता है, हाइपोटेन्यूस। ये हाइपोटेन्यूस है, ये क्या हो जाएगा, √5। क्या हो जाएगा, √5। अब क्या करेंगे, कंपास को लेंगे और ऐसे फैलाएंगे, है ना, एक ऐसे रहेगा और एक यहां पेंसिल आएगा। वो डिस्टेंस, है ना, नाप लो, चाहे स्केल लगा लो और स्केल से वो डिस्टेंस नाप लो, है ना। 0 से लेकर कोई भी पॉइंट तक आएगा, चिन्ह आएगा, जान लो कि 5 के बाद है 1 2 पर, और फिर वहां ऐसे लेकर ऐसे कर दो। नहीं, स्केल से नहीं करोगे तो वही कॉम्पास से, है ना, ये एक यहां पर रहेगा कॉम्पास और यहां पर पेंसिल, है ना, ये डिस्टेंस है। अब इसको ऐसे 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 करके आगे बढ़ा दो, तो ये जो आएगा ये आपका √5 होगा। आई होगी बात समझ में मेरा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। ओके, और नहीं आएगा तो एक बार वो कीजिए, क्या बोलते हैं, मैसेज कीजिए, मैं कॉपी पर बना दूंगा, पूरा कंपास प्रोटेक्टर लेकर मैं बता दूंगा। ओके, ठीक। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 तो ऐसे एक्टिविटी घर पे करना है, कर लीजिए। बट ये बोल क्या रहा है कि मैं इसका लास्ट पॉइंट देखो, बाकी क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो, है ना। यू विल, मैं लास्ट में पढ़ रहा हूं, हैव क्रिएटेड द पॉइंट P1 P2 एंड Pn एंड ज्वाइंट टर्म, है ना, टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल स्पाइरल डिपिक्टिंग √2 √3 √4। इसका बात का मतलब ये है कि इसको मैं ऐसे लंबा खींचता हूं, ठीक है ना, 1, ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन का। तो ये क्या है बेटा, यहां से यहां तक 1 यूनिट, मैं आपको क्वेश्चन 3 में ही बता चुका हूं कि कैसे करना है, ठीक। ये 1 यूनिट और यहां से एक परपेंडिकुलर लेंगे तो ये भी क्या होना चाहिए, 1 यूनिट,
और ए से मिला देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि h बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर √2। अब ये क्या हो जाएगा बेटा √2, ठीक है। तो यहां पर √2 तो ऐसे मिल जाएगा, ये √2 होगा, मैं बताया था। ऐसे कंपास लो और ऐसे कर दो, ये नंबर लाइन √2 होगा। लेकिन बोल रहा है कि जब इसी पर जैसे कि ये है P, P1, P2 ऐसे, तो इसी पर फिर से ये जो लाइन है, अब ये जो लाइन है जैसे कि ये 1 यूनिट पे हम लोग 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाले थे, अब इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा इस बार √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि ये भी क्या होना चाहिए 1 का स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी 1 यूनिट होना चाहिए। जैसे कि ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये बेस 1 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट। अब इसमें क्या है कि अब ये √2 यूनिट हो गया बेस, परपेंडिकुलर 1 यूनिट। अब इसको निकालोगे हाइपोटेनियस, तो √2 का स्क्वायर क्या होता है रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 और 1 स्क्वायर का 1, तो इस बार जो निकलेगा वो √3 निकलेगा। बात समझ में आ रही होगी बेटा, ठीक है। अब ये क्या है √3 है। अब ऐसे ही इस पे फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कर दिया, ठीक है। अब ये भी क्या होना चाहिए 1 यूनिट, है ना, P1, P2, ये P3, है ना, ऐसे लिखते चले जाएंगे। ओके, अब h बराबर क्या है इस बार बेस कितना हो गया √3 का स्क्वायर रूट के अंदर, और ये 1 यूनिट 1 का स्क्वायर बेटा, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 प्लस 1, तो इस बार जो हो गया ये √4 हो गया। ये क्या हो गया बेटा आपका √4 हो गया, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात, है ना। और ये क्या हो गया P4, फिर ये बेस क्या लेंगे इस बार √4, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ, बात समझना, ये 90 डिग्री, ठीक है। और यहां पर भी क्या लेना है 1 यूनिट ही लेना है। अब यहां से ये जो ड्रॉ करोगे तो ये √5 हो जाएगा, करके देख लो, है ना। मैं सारा चीज बताऊंगा। तो ये 4 + 1, तो ये √5 हुआ कि नहीं हुआ, √5 हुआ, ओके। और फिर से यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कि क्या होना चाहिए फिर से 1 यूनिट होना चाहिए। ये तो अब √5 है, अब यहां देख लो √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कैंसिल, 5 + 1, तो ये हाइपोटेन्यूस इस बार क्या हो जाएगा √6, है ना। कैसे, यहां मान के चलो 1 यूनिट लेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा √6। बात समझ में आ रही है आपको, अब बात समझ में। अब यहां से फिर से परपेंडिकुलर रहना होगा, इस बार बेस क्या हो जाएगा √6, है ना, बेस √6, परपेंडिकुलर 1 यूनिट ही लेना है, तो मान के चलो कि ये यहां आएगा, ठीक है, 1 यूनिट लेंगे। फिर से इसको परपेंडिकुलर लेना है, परपेंडिकुलर ही लेना है ना। प्रैक्टिस ये घर का चीज है, ये तो रफली में बना रहा हूं ना, एग्जैक्ट तो बना नहीं रहा हूं। तो ये √7 हो जाएगा, है ना, बढ़ते जाएगा। और फिर से 1 यूनिट लेना है, 1 यूनिट लेना है, ठीक। तो अब इसको ऐसे मिलाएंगे यहीं पर, तो ये √8 हो जाएगा। फिर ऐसे यहां से परपेंडिकुलर लेना है बेटा, फिर बेस इस बार क्या है √8, यहां से फिर 1 यूनिट लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है, तो ये √9 हो जाएगा। फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और फिर यहां से 1 यूनिट के बाद परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंगे, मिला देंगे, तो ये √10 हो जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि अब ऐसे करते 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 क्या हो जाएगा, एक स्पाइरल बन जाएगा। बात समझ लो ना, ये स्पाइरल एक्टिविटी है, आपको घर में करनी है, मैं रफली बता दिया है ना। स्पाइरल आपको बना देना है, यानी कि 360 डिग्री ऐसे घूमकर फिर वापस वहीं पर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4th नंबर जो क्वेश्चन है, इसका बात का मतलब यही है, और आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। तो कमेंट करके बताइए कि कितना समझ में आया आपको। ओके, देखिए बेटा, ये आप क्वेश्चन देख रहे होंगे है ना। विदाउट एक्चुअल डेसिमल फाइंड विच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। विदाउट एक्चुअल डिवाइड रूल, यानी कहने का मतलब बात समझना कि जैसे 4 में 10 से डिवाइड दे रहे थे, तो 4 2 जा 8 2 और 4 5 जा 20। अब इससे हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये टर्मिनेटिंग है, क्या, डिवाइड करने के बाद। बात समझना। उसके बाद 3 को 3 से 10 में डिवाइड किया तो 3 3 जा 9। ओके, है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट देखे होंगे तो मैं इसका डिस्कशन कर चुका हूं, और ये इसलिए मैं दिया हूं बाकी ताकि ये कभी कभी ये पूछ ही देता है, ये जो क्वेश्चन है ना पूछ देता है विदाउट एक्चुअल डिवाइड रूल, बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। तो देखो, ये टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये आपको दोनों चीज देखने को मिल गया, ठीक है। बट अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विदाउट कैलकुलेशन को मैं बता दूं कि ये टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग नहीं है, कैसे, है ना, कैसे, यही आपका क्वेश्चन है। फिलहाल ये मैं मिटा सकता हूं। ओके, अब इस क्वेश्चन को विदाउट डिवाइड रूल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ पार्ट्स हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है, ईच वन ऑफ द फ्रैक्शन, ईच वन, ये जितने क्वेश्चन है ना सब हर एक का मैं बोल रहा हूं कि ईच वन ऑफ द फ्रैक्शन इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। किसका मैं बात कर रहा हूं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, टर्मिनेटिंग, है ना। ईच वन ऑफ द फ्रैक्शन इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल सिंस द, अब देखो डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर पर ध्यान दो, ऑफ ईच हैज नो प्राइम फैक्टर, मतलब बिल्कुल प्राइम फैक्टर नहीं, बात समझना, नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। यानी कि अगर मैं डिनोमिनेटर है 32, तो अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, डिवाइड रूल नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 होता है ना, 2 के पावर 5 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 2 के पावर 5 है। अब ये 2 के पावर 5 है, ठीक, ओके, पावर से मुझे मतलब नहीं है, बट ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बोल रहा है कि नो प्राइम फैक्टर, 2 के पावर 5 है तो सारा इंटू में क्या है, 2 ही 2 है, बात समझना, ठीक। यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, और 2 और 5, नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, या 2 या 5। ऐसा नहीं है कि अदर देन 2 और 5 ही होना चाहिए। डिनोमिनेटर में ये जो डिनोमिनेटर 32 लिया हूं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कराओ तो 2 के साथ 5 भी होना कोई जरूरी नहीं है, 2 और 5 दोनों चलेगा, या 2 ओनली 2 रहेगा, है ना, और ओनली 2 और ओनली, है ना, 5, 2 भी या 5 भी चलेगा। ओके, अब इस हिसाब से, है ना, क्या बोल रहा है कि अब ये बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है क्या, तो आंसर है यस, यस, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। लिखेंगे
32 हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2, है ना। ये क्या है कि ये जो 32 है ये इसमें 2 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि 5/32 हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। यही सब चीज लिखना है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद ये 5/12 है, ध्यान से सुनो बेटा। अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कराओगे तो 2 × 3 है ना, 2 स्क्वायर का 2 × 2 × 3 होगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक। अब यहां पर देखो कि ये प्राइम फैक्टर में 3 आ रहा है, 2 के अलावा क्या आ रहा है, 3 आपको देखने को मिल रहा है। तो अब इसको लिखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 12 हैज 3 प्राइम फैक्टर अदर देन 2, यानी कि 12 जो है, 12 के पास 3 प्राइम फैक्टर है अदर देन 2 के अलावा, है ना, अदर देन 2 के अलावा 3 भी प्राइम फैक्टर है। तो लिखेंगे कि 10 5/12 हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इतना डिटेल्स में लिखो, है ना, दोनों का मैं लिख दिया। ये अगर आपके पास टर्मिनेटिंग है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये एग्जाम्पल में ये दिखा देना, लिख देना नॉन टर्मिनेटिंग, ज्यादा नहीं लिख सकते हो, ये दिखा देना 2 की पावर 5 केवल 2 ही है और बोलना कि टर्मिनेटिंग है। जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन है 35, तो ये क्या हो जाएगा 5/7, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग वाई, क्योंकि 5 के अलावा क्या है 7 भी है ना। 5 के अलावा यहां पर क्या है 7 है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। 7 इज अ प्राइम फैक्टर अदर देन 5। केवल 5 रहता तो टर्मिनेटिंग रहता, क्यों, क्योंकि 2 और 5 चल सकता है, लेकिन 5 के साथ 7 भी है। अब ये 80 है, तो 80 के लिए क्या हो जाएगा, 80 के लिए क्या हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 5 जा 80, यानी कि 1 2 3 4, 2 के पावर 4 × 5, और ये कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। 5वां, बाकी सब लिख देना, है ना। टर्मिनेटिंग के लिए यहां था, नॉन टर्मिनेटिंग के ये लिखा हूं, है ना। क्या लिखना, 80 हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। यहां 2 लिखा है, अब लिख देना 2 and 5, 10। उसके बाद लिखना 13/80 हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस ये 24 है, और 24 को कैसे लिखते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 12, 2 के पावर 3 और 3, 2 तो है, ठीक है, लेकिन इसके साथ 3 भी है। और हम लोग ने अभी पढ़ा कि 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो ये भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। बस इतना सा बात है, देख लीजिए।